गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर स्टडी जोन। आइए सॉल्यूशन के स्पीच को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। आप पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए और मन ही मन सोचिए कि इसका सॉल्यूशन आखिर क्या हो सकता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, पढ़िए आप। लिखा हुआ है क्या कि रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसर्स थे हमारे पास और कुछ सोल्जर्स थे। ठीक है, ऑफिसर्स थे और हमारा क्या था, तो सोल्जर्स था। ठीक है, मान लिया सोल्जर्स को पूरा लिख दें, सोल्जर्स थे। ठीक है ना, एक युद्ध के पहले कुछ ऑफिसर थे, कुछ सोल्जर थे, जिनका रेशियो था 3:31। ये हमारा काम का चीज़ है ना। युद्ध में 6 अफसर यानी कि 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स हमारे क्या हो गए, मारे गए। और उसके बाद जो है उनका रेशियो हो गया है 1:13 हो गया है। वो कब हो गया है, तो जब 6 अफसर मारे जाते हैं और 22 हमारे 22 जो है सोल्जर्स मारे जाता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे रेशियो का, जब हम बेसिक का एक क्लास दिए थे तो उसमें बताए थे कि देखिए जब किसी एक में घटता है बढ़ता है तो सिर्फ वही घटना बढ़ना चाहिए। दूसरा बात ये बताए थे कि नहीं, अगर दोनों में घटे लेकिन दोनों में इक्वल घटे, दोनों में इक्वल जुटे, तो उस केस में इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। लेकिन थर्ड केस आपको ये बताए थे कि अगर ऐसा हो कि नहीं इसमें जुटता हो इसमें घटता हो, या फिर वो राशि दोनों में जुटता ही हो लेकिन अलग अलग हो, वो इक्वल ना हो, या इक्वल राशि माइनस ना होता हो, अलग अलग हो, कंडीशन दोनों पर अलग अलग होता हो, तो उस केस में हमारे पास क्या एक मेथड था, वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। कि हम इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके एक रेशियो लाते हैं, उनका डिफरेंस इनके डिफरेंस का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा था शुरुआती रेशियो। इसमें से हमने -6 किया, इसमें से हमने -22 किया, उसके बाद हमारा फाइनल रेशियो मिल गया ये। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए ऐसे ऐसे। तो जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे 3 को 13 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। यहाँ से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइड तो ये 22। देखिए जब दोनों साइड माइनस माइनस हो, दोनों साइड प्लस प्लस हो, तो ये साइन लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक प्लस एक माइनस होता है। तो उस केस में हमारा अंतर का जो है ना वो मार्जिन बढ़ जाता है, लेकिन दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस प्लस है, तो अंतर वाला मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये यहाँ से आएगा, 13 का कितना होता है, 78 होता है। फिर हम आपको बताए थे कि ये जो आया है अंतर और ये जो अंतर आया है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाता है, 8 आता है। यहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे दोस्त, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा आपका 56, यानी कि कितना टाइम्स है जी, 7 टाइम्स है ना। तो अब हमसे पूछा गया था कि बताइए कि युद्ध से पहले हमारे अफसरों की संख्या कितनी थी, तो अफसर तो ये था और हमारा 1 बराबर रेशियो 1 बराबर कितना है, 7 है, यानी कि ये वाला बराबर कितना होगा, 21 होगा। अब ये वाला गुना करना, सोल्जर्स पूछेगा तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो सोल्जर्स बराबर कितना होगा, 221, 217, 7 से गुना कीजिए, 7 7 21, यानी कि ये हो गया। अगर पूछेगा कि नहीं युद्ध समाप्ति के बाद कितना है, तो ये जब 21 आया इसमें से 6 हमारा डेड हो गया है, तो माइनस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। युद्ध से पहले हमारा 217 था, युद्ध के बाद कितना है, तो 22 हमारे वो चले गए, तो इसमें से 22 माइनस होगा तो 1 कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पास लगता है, ये बात जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप यूं ही चाहने के लिए, तो बनाने के लिए लोग ऐसे ही बनाएंगे कि 3x माइनस हमारा हो जाएगा 6, और क्या हो सकता है, तो 31x माइनस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 13। यहाँ से भी आप x का निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो सॉल्यूशन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ जाएंगे तो बहुत क्वेश्चन आसानी तरीके से अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये कब लगता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस चीज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक वीडियो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन का, यानी कि प्लाईबोर्ड है, एक प्लाईबोर्ड है, उसका जो कीमत उसको 3 भागों में तोड़ दिया गया है ना। तो उसका वेट है ना, वेट है और आपका कोस्ट है। कोस्ट जो है वेट का जस्ट होल स्क्वायर है, यानी कि वेट हमारा पहला कंडीशन में तोड़े गए हैं, तोड़े हम इसको तो 9, 2 और 1 में टूट गया, यानी कि टोटल ये कितना केजी का था जी, तो 9 2 11, अब एक कितना है 12 का था। दूसरा कंडीशन में ये हमारा कंडीशन 1 था, कंडीशन 2 में जब इसको हम तोड़े, फिर से इसको तोड़ने का कोशिश किए तो 7 3 और 2 में टूटा, अभी भी कितना है 12।
है ना 12 kg। अगर ये पहले नंबर, तो अगर ये क्वेश्चन में इनका सम यानी कि ये भी 12 और ये भी 12 होना चाहिए था। अगर इनका सम नहीं बराबर होता तो सबसे पहले मेरा काम होता कि इनका सम बराबर कीजिए। अब आपको कोष्ट निकालना है। ये बात हमारा सही है कि दोनों का कोष्ट का जो ये वेट का है, वेट दोनों का इक्वल है। कोष्ट क्या हो जाएगा, तो कोष्ट के बारे में कहा है कि कोष्ट जो है डायरेक्टली स्क्वायर है किसका, तो वेट का। यानी कि ये वाला कितना होगा जी, तो 81 होगा। ये कितना होगा, तो 4 होगा। ये कितना होगा, तो 1 होगा। और ये पूरे का जो होगा कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला का कितना कोष्ट होगा, तो ये होगा 49, 49 होगा। और यहाँ से जो होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और ये कहा क्या है कि जब तोड़ते हैं, जब दो अलग अलग स्थितियों में इसको तोड़ दिया जाता है, तब 448 रुपया का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। तो देखिए, तो 81 + 4 85 + 86 टोटल जो हमारा इस समय 86 था। यहाँ 49 50 58 59 60 2 62, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा कितना है, 62 है। कितना रुपया का लॉस हो रहा है, तो कितना रुपया का लॉस हो रहा है, तो आपको देखना है। तो ये हो रहा है 24 रुपीज़ का, 24 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना। और यही कहा है कि 24 ही जो है वो हमारा कितने के बराबर है, 448 के बराबर है। तो आपसे पूछा था कि बताइए वास्तविक कीमत कितना है, तो ये 12 kg का था। और उस केस में हमारा इसका रेट जो था 144 रुपया था। तो 144 बराबर क्या आएगा, तो 448/24 गुना 144। आप चाहते तो इसको अगर काटना चाहेंगे तो ये 6 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा ना, 6 टाइम में जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 8 6 का कितना होता है, 48, यानी कि कौन सा, जिसके लास्ट में 8 है। तो किसके लास्ट में, वो 928 तो होगा नहीं, आपका इसका आंसर आ जाएगा 688। आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं था, आप बस यूनिट डिजिट मैच कर लेते कि ये 448 है, यानी कहीं ना कहीं 2400 से ऊपर जाएगा तो 928 तो होगा नहीं। एक और है हमारा ऑप्शन डी, जिसका 928 है, जिसके लास्ट में 8 है, लेकिन 8 तो इसके भी लास्ट में था, लेकिन हमें 2400 से आगे जाना था। तो 2600 कितना होगा, 2688 मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये क्या था, एक था हमारे पास प्लाईबोर्ड, ठीक है ना, उसको दो अलग अलग कंडीशन में तोड़े हैं। पहला कंडीशन में वो क्या टूटा है, तो 9:1 के रेशियो में। दूसरा कंडीशन में जब दूसरी बार तोड़े तो 7:1 में टूटा। तो उस केस में दोनों का रेट क्या होगा, तो 81 41 49 99। और ये हमारा 62 रुपीज़ में उस टाइम बिका होगा। इस टाइम पे 81 में बिका, तो 24 का लॉस हुआ। वही 24 का वैल्यू दिया है 448। आपसे पूछा है 144 = व्हाट, तो आप निकाल लीजिए। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सो जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है कि x y का मध्य अनुपाती इनके तृतीय अनुपाती का n गुना है। x और y दो संख्याएं हैं, ठीक है। x और y जो है दो संख्याएं हैं। आपका कह रहा है कि इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा जी, तो इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा xy का √, ठीक है। इसका मीन रेशियो तो यही होगा। फिर कह रहा है कि अगर x और y का अगर तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि उस समय तो ये वाला पूछ रहा था, अब कह रहा है कि भाई देवे तो इसका हमारा ये वाला का क्या वैल्यू होगा, तो ये वाला का तृतीय अनुपाती, अगर ये वाला मीन है, ये वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन है, तो ये वाला का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो y² क्या होगा, x होगा। कोई दिक्कत, क्या हमको नहीं पता है कि a रेशियो b रेशियो c आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये क्या होता है, b² = ac होता है। तो इसी से हमने क्या किया है, ये वाला का निकाला है इसके कंडीशन के। अगर x और y हमारे x y प्रोपोर्शनल है, तो अगर इनका मध्य अनुपाती क्या होगा, तो ये होगा। इनका तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ये होगा। आपसे पूछा क्या है कि मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती का n गुना है। मध्यानुपाती जो है तृतीय अनुपाती का n टाइम्स है, ठीक है। तृतीय अनुपाती का n टाइम, तो x और y का रेशियो निकालना है। तो x और y का रेशियो निकालना है दोस्त, तो सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसका हमें स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाला xy आएगा, और इधर जब स्क्वायर होगा तो n² होगा, गुना क्या होगा y² का होल स्क्वायर, y4 होगा, बटा क्या आएगा, x² आएगा। कोई दिक्कत, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया है। अब ये y से आपका y चला जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, ये y यहाँ आएगा तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, ये चला आएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी हमारा चला आएगा। अब हम इसको यहाँ लाते हैं बाय द वे, तो x3/y3 बराबर क्या आएगा, n² आएगा। हमसे पूछा है x और y का रेशियो, तो x और y का रेशियो जो होगा n का पावर होल, और यहाँ से जब ये होगा तो ये √3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n2/3 रेशियो 1। कोई दिक्कत, ये
बस आपको ये चीज समझना था कि ये मान लेते हैं एक ही संख्या है x और y, अगर ये मान ले कि इनका मध्यानुपाती क्या है तो मध्यानुपाती √xy होगा। मान लेते हैं अगर ये अलग कंडीशन में बोला कि इनका तृतीयानुपाती क्या होगा तो तृतीयानुपाती हमारा y² आ जाएगा। उस केस में हमारा ये वाला मीन रेशियो है ना। तो कह रहा है कि जो मध्यानुपाती है तृतीयानुपाती का n टाइम्स है तो n टाइम्स कर दिया, बाकी हम कैलकुलेशन कर दिए, आपको पता ही है, दोनों साइड स्क्वायर किया, ये किया वो किया और इधर से उधर पलट के क्या कर दिए x और y का रेशियो निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए हमने टाइम कम करने के लिए क्या किया है, जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, इसको खत्म करते हैं। टाइम 4 अगर कह रहे हैं पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को कि a रेशियो a/b बराबर c/d बराबर हमारा जो है e/f है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस केस में हम चाहते तो कोई नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो मान लीजिए कोई वैल्यू, मान लेते हैं 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दिखा है कि a + 3c + 5e बटा कितना होगा भाई, तो b + d - f है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि 2, इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, ये भी 2, ये 1 1 1 है। तो अगर ये 1 1 1 है तो 5 3 8 1 9 आ जाता है ऊपर में। ये क्या आएगा 2 2 4 - 2 यानी कि 2। ये तो गलत बात है, ये तो होगा ही नहीं। हमारे तो चाहिए था कि इसके बराबर में कौन है, तो 1/2 तो आ नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन एप्पल खत्म हो गया। ऑप्शन बॉल में देखिए तो वही है 3a + 3c - 5e, तो यहाँ पे भी वही है 3 3 6 6 6 - 5 यानी कि 1 1 तो आया, लेकिन नीचे में 2 आता है। तो ये हमारा है b + 3d - f, तो यानी कि 2 ये 2 ये कैंसिल हो गया, तो 3 3 दूनी का 6 आ गया, यानी कि ये तो आ ही नहीं रहा, यानी कि अभी ऑप्शन नहीं। ऑप्शन आप डी चेक करके देखें तो ऊपर में आएगा 3 और 1 4 4 - 5 यानी कि -1, और नीचे में आएगा 3 दूनी का 6 6 2 8 8 - 10 बराबर क्या आएगा -2, तो ये चला जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना था आपको, कोई ऑप्शन ऐसा रख लेना था, छोटा वैल्यू को ले लेते हैं 1/2 ले लेंगे, और 1/2 लेने के बाद आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन 5 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x - y + z रेशियो y - बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है आपका, ये है, और रेशियो 2x - z - w, ठीक है। और इसका जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, तो आपसे पूछा क्या है कि 3x + 3z है ना -2w रेशियो w बराबर व्हाट, ये पूछा है। तो अब इसको हम कैसे सोच सकते हैं, सबको जोड़ेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखते और एजम्पशन पावर आपका सही होता तो यहाँ आप रेशियो को देखिए, ये दोनों को क्या ऐड करने से ये 5 नहीं आता, यानी कि पहले इन दोनों को ऐड करके हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 + 3 = क्या होगा 5 होगा, 2 + 3 = 5 होगा। इस केस में ये वाला और जब ये वाला ऐड होगा और इसके बराबर होगा, तो जब इसको ऐड करेंगे तो x तो x से ठीक है, यहाँ पे x होगा, y और y तो चला जाएगा, यानी कि y को लिखने z और z भी चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2w = क्या आएगा, तो 2x - z - w होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाला को अगर इधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा x, इधर को इधर इसको ले जाएं, और ये -z, और इसको अगर इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा -3w, ठीक है। -3w होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे अगर हम हर किसी को w का हम फॉर्म चेंज कर दें, यहाँ पे देखिए तो कोई दिक्कत हुआ है क्या, नहीं नहीं नहीं, z तो हमारा ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, z यहाँ पे है, ये x आएगा तो x - z - w, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है 0 है। अब आपसे जो पूछा है 3x - w, तो इस w को हम इधर लिख दें, इस w को अगर हम लिखें 3x पूछा है जी, 3x जब पूछा है तो यहाँ पे आना चाहिए था x + 2w बराबर 2x + z, यहाँ पे गलत लिखा है हमने, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, वही तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो प्लस में आना चाहिए, क्योंकि पूछा है प्लस में, यानी कि ये प्लस में है दोस्त, ये प्लस में है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि x + z = क्या है, तो 3w है,
ठीक है, यानी कि अब इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 3x इन प्लस 3z बराबर क्या आएगा, तो 9w होगा। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख दीजिए 9w माइनस 2w रेशियो w बराबर 7:1। कोई दिक्कत? तो मेरा अजम्पशन पावर ये कहता है कि हम यहाँ से देखकर इस डाटा को देखकर हमने अज्यूम किया कि ये 2 + 3 = 5 होगा और 5 बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो उस केस में जब हम 5 बराबर कर दिए तो हमें मिल गया x + y बराबर 3w, और यहाँ पे दिया था कि x + 3w 3z बराबर क्या है, तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाइड करके 9w निकाल लिए। 9w माइनस 2w बराबर 7, और इधर 1 है तो 7 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था बहुत आसान, ये सीजीएल का पूछा हुआ पेपर का है क्वेश्चन। सारे के सारे जो कुछ भी बता रहे हैं सबका सब पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है क्या कि त्रिभुज ट्रायंगल ABC में S - A है ना रेशियो S - B रेशियो S - C, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 11, 8 और दिया हुआ है 7। तो आपको बताना है कि A रेशियो B रेशियो C बराबर व्हाट, ठीक है। आपको पता है, इस बात को देख के आप कैसे इसको छांट पाइएगा, तो जब आपको पता है कि ट्रायंगल में S बराबर क्या होता है, तो A प्लस तीनों भुजाओं का सम बटा 2 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि A + B + C बराबर क्या होता है, 2s होगा। कोई दिक्कत? A + B + C बराबर 2s होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इन तीनों रेशियो को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तीनों को ऐड करेंगे तो A + B + C मिलेगा। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3s माइनस A + B + C बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 और ये 19, 19 से 20 6 26 हो जाएगा, 26। और ये बराबर हमने अभी देखा है कि 2s होता है, यानी कि 2s माइनस 3s बराबर s बराबर क्या आ जाएगा, 26। अब कोई दिक्कत है आपको ABC निकालने में? अब हमें चाहिए A, तो s माइनस A बराबर 11 है, यानी कि s माइनस A बराबर 11 है, s बराबर क्या है, 26 है। तो हम लिख सकते हैं ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यानी कि A बराबर क्या आ जाएगा, तो A बराबर 15, B का जब वहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 18, और C बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि A रेशियो B रेशियो C बराबर 15 रेशियो 18 19 आएगा जी, ये 19 है, ठीक है, क्योंकि 7 माइनस होगा तो कोई दिक्कत। तो हमें मेन यहाँ पे समझना था ये कि S बराबर होता है A + B + C, किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर बराबर होता है सारे भुजाओं का सम निकालिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि उस केस में तीनों भुजाओं का सम जो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर का जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों रेशियो को हमने ऐड किया, तीनों को जब ऐड किए तो देख रहे हैं क्या कि हमें मिल गया है इस तरीके से, और यहाँ जब रखेंगे 2s का तो s बराबर 26। अब जब s बराबर 26 है दोस्त, तो 26 माइनस a बराबर क्या गिवन है, 11, तो a बराबर क्या नहीं निकाल सकते। तो ये होता है अजम्पशन पावर को इंक्रीज करना। आपको अजम्पशन पावर पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ काम कर पाइएगा। अदरवाइज क्वेश्चन देख के बस देखते ही रह जाइएगा, कोई आपको। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सो कौन सा बचा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया, ये हो गया। इधर तो ये हो ही गया है आपका। देखिए एक ये चीज है जी, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए आप, ये कह रहा है कि 3 आदमी 3 प्रकार के गेहूं खरीदते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के गेहूं खरीदते हैं, सबका रेट दिया हुआ है कि 1.27 है, एक का रेट है, दूसरे का रेट है 1.29 है, तीसरे का रेट जो है 1.32 है, और सबको हमने मिक्स करके बेच दिया है 130 रुपये, ठीक है, 130 सब मिक्सचर का। तो अब बताना है कि किस रेशियो में आखिर हमने मिलाया है। तो मान लेते हैं कि इसको हमने x मिलाया है तो x होगा, इसको हमने y मिलाया है तो y होगा, और इसको हमने z मिलाया है तो ये क्या होगा, z होगा, बराबर क्या होगा, तो x + y + z होना चाहिए। कह रहा था कि देखिए x kg को 1.27 रुपीज़ वाले को x kg मिलाया, 1.29 वाला जो kg वाला था उसका y kg मिलाए, 1.32 वाला को हम z kg मिलाए, और उसको हमने बेच दिया कितना, 1.3 में। तो बताइए इसको किस रेशियो में मिलाए थे। तो x y z का आपको चाहिए कि x रेशियो y रेशियो z चाहिए। अब देखिए ये लाइन सिंगल लाइन इक्वेशन है, ठीक है, सिंगल लाइन इक्वेशन है, वेरिएबल्स की संख्या मोर देन 1 है।
तो क्या इस केस में एक्स और वाई जेड का क्या एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल हो पाएगा? सिंगल लाइन इक्वेशन में आप जानते हैं कि सिंगल लाइन इक्वेशन में जब वेरिएबल्स की संख्या भी क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। अगर मोर देन वन वेरिएबल्स हैं तो उस केस में हमारा जो है सॉल्यूशन की संख्या मोर देन वन आ जाएंगी, यानी कि हम सिर्फ इसमें किसी भी, अब इस एक इक्वेशन है वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो वाई जेड या किसी भी दो वेरिएबल्स को हम जितना मन चाहे उतना ले सकते हैं अलग अलग, है ना। सिंगल लाइन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का वैल्यू जो होता है फिक्स्ड होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई एक आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई एग्जैक्ट एक आंसर को आप मार्क नहीं कर सकते कि यही आंसर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इसका कोई मेथड से आप सोल्व करके एग्जैक्ट आंसर नहीं ला सकते कि सिर्फ यही आंसर इसका है और नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन का एक बेसिक रूल होता है कि सिंगल लाइन इक्वेशन है, वेरिएबल्स अगर मोर देन वन है तो उस केस में जो टू वेरिएबल्स हमारे अलग अलग हैं उन वेरिएबल्स को हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग कभी एक ले लेंगे, कभी दो ले सकते हैं, कभी थ्री भी ले सकते हैं, कभी फोर भी ले सकते हैं। तो हमारा जैसे जैसे वैल्यू लेंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू बदलते जाएगा। तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होता है तरीका, उसको हम ऑप्शन से चलते हैं। कौन सा ऑप्शन है जो, क्योंकि एग्जामिनर क्या लिया है हमें नहीं पता, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आंसर तो एग्जामिनर दिया है, तो हम एग्जामिनर के तरीके को ही सोचेंगे और क्या करेंगे, ऑप्शन से लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि ऑप्शन हमने ले लिया 1, जिसमें ये है 1 और ये है 1 और ये है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 2 यानी कि ये वाला क्या होगा 4। तो जैसे ही अगर होगा तो अगर ये इसका यूनिट डिजिट मैच कीजिए, चलती है 12 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। अब देखिए तो यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, 9 13 13 7 कितना होता है 20 20 यानी कि 0 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यानी कि ये यूनिट डिजिट नहीं है, यानी कि ऑप्शन एप्पल जो है हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन एप्पल नहीं हो सकता। ऑप्शन हम बॉल के पास जाते हैं, एप्पल ही ये है, बॉल के पास जा रहे हैं। बॉल है 1 2 2, तो 2 2 4 है, कितना हो जाएगा ये 5। तो जैसे ही होता था 5 है 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 के हिसाब से क्या होगा 4 होगा, ये क्या होगा 8 होगा, और ये वाला के हिसाब से क्या आएगा 7 7 और 8 15 15 5 15 और 4 19 19 है क्या 9 है नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नहीं होगा ना। कैसे हमने चेक किया, यूनिट डिजिट से चेक किया। ऑप्शन डॉग को देखिए आप, ऑप्शन डॉग को देखेंगे तो ये 1 है, ये 3 है, ये 2 kg है, तो 3 2 5 1 6। अब 6 से करते हैं तो 6 को 3 से गुना करते हैं तो 18 आता है, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। अब ये 2 है, 2 दूनों का 4, ठीक है, 3 9 3 27 आएगा। ये 1 से क्या आएगा 7 7 7 14 14 4 18, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो है हमारा क्या हो गया, मैच हुआ कि नहीं हुआ जी, मैच हुआ कि नहीं हुआ, इसका यूनिट डिजिट मैच हुआ ना। तो इसका यूनिट डिजिट जब मैच हो गया तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। x रेशियो y रेशियो z बराबर जो होगा क्या होगा, तो 1 रेशियो 3 रेशियो 2 होगा। देखिए हमने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन का मोर देन 1 वैल्यूज हो सकते हैं, मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट एक आंसर नहीं हो सकता है। तो कौन सा वैल्यू हमारा एग्जामिनर लिया है ये चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हैं और कोई आपके पास कोई इसका तरीका नहीं होगा। तरीका होगा भी तो कोई आप नहीं कर सकते कि यही जो है इसका सही आंसर है, नहीं कर सकते उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, मेरा भी टाइम हो गया है। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि स्प्रिट पानी में 6 लीटर है, स्प्रिट और पानी का मिश्रण है 6 लीटर का, 15% पानी है, 4% दूसरे मिश्रण मिला दिया जाता है जिसमें 10% पानी है, फिर 1.5 लीटर स्प्रिट और इतना लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की प्रतिशतता क्या है, यानी कि हमें पानी पर फोकस करना है, यानी कि जो लास्ट मिश्रण बनेगा उसमें हमारा वाटर क्या होगा। तो अभी क्या है, तो 6 लीटर में कितना है, तो 15% है, ठीक है। अब फिर अगला जो हम 4 लीटर दूसरा मिला है जिसमें हम क्या है, तो 10% है, तो 10% लिख दिया। अब फिर से कह रहा है कि अब हम 1.5 लीटर स्प्रिट मिलाए हैं, लेकिन हमारा क्या है, तो उसमें 0.5 एक अलग से हम वाटर मिला दिया, यानी कि टोटल वाटर इतना है। मिश्रण कितना है, तो मिश्रण जो है पहले 6 था, फिर 4 मिलाया, फिर हम पानी और स्प्रिट दोनों मिला के हम 1.5 और प्लस 0.5 यानी कि 2 मिलाए, 6 4 10 तो 12, यानी कि देखिए तो 15 छक्का 90, 0.9 यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.4 होगा, यहाँ पे क्या है 0.5 है, और टोटल कितना है 12 है। आप देखिए तो 9 4 कितना होता है 13 13 5 18, यानी कि 1.8/12 गुना 100 अगर करेंगे आप तो यहाँ से ये चला जाएगा, ये होगा 2 और ये होगा 3 और ये होगा क्या आएगा
15% आपका, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना था कि वाटर चाहिए, वाटर का परसेंटेज, तो वाटर पर ध्यान देंगे कि आखिर वाटर कब आया, कितना है। तो पहले का 6 लीटर में वाटर 15% था, जब फिर हमने 4 लीटर मिलाया तो उसमें वाटर कितना था, 10% था। फिर हमने क्या मिलाया है, तो इतना लीटर वाटर और 1.5 स्पिरिट मिलाए हैं, तो इतना वाटर और हो गया। टोटल मिक्सर कितना हो गया, तो 4, 6 पहले से, 4 फिर मिलाया, फिर हमने 0.5 और 1.5 मिलकर यानी कि 2 और एक्स्ट्रा मिक्सर ऐड हुआ, तो इतना पानी है इतने मिक्सर में, तो कितने लीटर का हुआ, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक जो है लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ठीक है कॉपर का अनुपात, ये तो आसान है। देखिए तो कह रहा है क्या, ये भी आसान है कि मिश्र धातु में केवल जिंक और कॉपर से बना हुआ है। एक मिश्र धातु जो है जिंक है और कॉपर उसमें है, ठीक है, जिंक है और कॉपर है, जिसमें 15 ग्राम धातु के मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात जो है 15 ग्राम में 2:3 है, जो 15 ग्राम है, ठीक है। तो 15 ग्राम में जब ये है तो ये कितना है, 6 ग्राम है जी, और ये हमारा क्या है, 9, ठीक है, 9 है। तो कह रहा है कि यदि 10 ग्राम जिंक और मिला दें, 10 ग्राम जब जिंक मिला देते हैं इसमें, 10 ग्राम मिला दे तो ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 ही रहेगा। तो कह रहा है कि जब इतना मिला देते हैं, ये हमारा एक्चुअल है, तब जो हो जाता है रेशियो जो हो जाता है 4:1 हो जाता है। तो बताइए कि आखिर 10 ग्राम जिंक मिला दिया जाए और कॉपर जो है मिश्र धातु से कितना निकाल लिया जाए, तब जो हमारा रेशियो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो बताइए 4 बराबर कितना है, ये 16 है, यानी कितना है, 4 टाइम्स है, यानी कि 1 बराबर कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए, यानी कि ये 4 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 9, यानी कितना मिक्स किया गया, निकाला गया है, तो 5 निकाला गया है। समझ रहे हैं आप क्या हुआ, पहले जो था जिंक और कॉपर का रेशियो जो था 2:1 में था, जबकि टोटल हमारा था सम जो था 15 था, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो था पहले 9 ग्राम जो था, 9 ग्राम जो हमारा जिंक था और 6 ग्राम हमारा जिंक था और 9 ग्राम क्या था, कॉपर था। फिर हम 10 ग्राम और मिला दिए, जैसे ही 10 ग्राम मिलाते हैं तो ये हो जाता है 16, ठीक है, 16 हो जाता है। अब आपसे वो कहा था कि और इसमें से कुछ माइनस किए हैं, कुछ माइनस किए हैं, माइनस करने के बाद इनका जो रेशियो है 4:1 हो जाता है, यानी कि रेशियो 4 बराबर कह रहा है कि ये 16 है, तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। आखिर ये कितना माइनस किया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एंड द लास्ट वन, उसको भी हम ऑप्शन से देखेंगे, वही क्वेश्चन हमें बताना था लास्ट में, जो हम यहाँ पे देखिए। तो कह रहा है कि 2 मिश्र धातु मिलकर बनी हुई है, ठीक है, एक वस्तु 2 मिश्र धातु से मिलकर बनी हुई है जिसका वजन 150 ग्राम है, ठीक है। अब उनका जो है टोटल वस्तु की कीमत 770 है, दोनों धातुओं का वजन आपस में बदल दिया जाए तो 480 हो जाता है। तो बताइए कि कीमत का अनुपात 4:3 में है। देखिए धातु A धातु B मान लेते हैं कि पहले x ग्राम ये होगा, तो फिर x माइनस नहीं 150 माइनस x ग्राम ये वाला रहा होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में इसका जो था वजन बदल दिया गया है, तो 150 माइनस x ये रहा होगा, तो ये वाला कितना रहा होगा x, और कह रहा है कि इसका जो दाम था 570 था और इसका सेकंड जब वजन बदल दिया जाता है तो 480 हो जाता है। और कहा है क्या कि इनका जो कीमत था 4:3 में था जी, यानी कि ये वाला 4 रुपीज़ था तो ये वाला 3 रुपीज़ था, ये वाला 4 था तो ये वाला 3 था। तो अब ये क्या कर सकते हैं, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे जो बेस्ट तरीका इसको कह सकते हैं, सबसे जो बेस्ट तरीका हम कह रहे हैं कि आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला जो ऑप्शन था कि 130 ग्राम पहले वाला में था और इसमें 20 ग्राम, तो जब 130 होगा तो 13 का कितना होगा 52, यानी कि 520, और जब 20 होगा तो 20 यानी कि 60। अब देखिए तो 520 और 60 570 होता है, नहीं होता, यानी कि ऑप्शन एप्पल तो नहीं होगा। ऑप्शन बॉल के पास आते हैं तो 130 और ये है 30, तो ये तो और नहीं होगा। जब 20 पर नहीं आ रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था, तो 30 पर तो और नहीं होगा। सी में आते हैं तो ये क्या है, तो 110 और ये क्या है 40 है, तो 110 के हिसाब से 11 चौक कितना होता है 44, 440। अब यहाँ से 40 के हिसाब से चढ़ती कितना होता है 12 होता है, यानी कि देखिए तो 500 कितना आता है 60 आता है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन डॉग के पास आते हैं तो 120 और ये है हमारा 30। 120 यानी कि बच्चों का कितना होता है 48, ये 30 अगर चले तो ये कितना होगा जी 90। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है
570 आता है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यही हमारा था टोटल क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो था यही इतना था। आपको सारे चीज़ें समझ में आए होंगे कौन से। देखिए आज थोड़े जल्दी में है, हमें जाना है। तो हमने क्या करा था कि देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं सवाल को बनाने से मतलब मत रखा कीजिए। ऑप्शन से अगर वो बनने लायक है तो हम ऑप्शन से चलेंगे, नहीं बनने लायक है तो फिर कुछ पेपर में आते हैं, एग्जाम में छोड़ने वाले भी आते हैं। तो मान लीजिए कुछ कुछ छोड़ने वाले होते हैं, इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन से मेरा सेकंडों मिनटों में बन जाता है तो बनाना नहीं इंपॉर्टेंट रखता है। ये थोड़ी रखता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, बनाना इंपॉर्टेंट रखता है। तो बनाया ऐसे ही जाता है एग्जाम में। और हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप घर पे कैसे बनाएंगे, या सिखा नहीं रहे हैं। हम एग्जाम में आपको काम करना सिखा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे किसी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोचेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए सोल्यूशन के साथ, नए इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए आज के लिए हमको विदा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। आपने हम वीडियो को देखा, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में